तो बेटा हमारे पास पेपर है मई जून 2025, P41 1 आवर का पेपर है और ये पेपर है हमारे पास ओ लेवल्स का। ठीक है बेटा, इट्स ऑफ 40 मार्क्स। मेक श्योर आपके पेपर में 16 पेजेस हो, कोई भी पेज मिस या मिस प्रिंटिंग ना हो। अगर ऐसा है तो फॉरन इन्विजिलेटर को आपने इन्फॉर्म करना है। स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट and we are starting this question at 9:03. The student investigate the resistance of the lamp. Figure shows the circuit used. Okay. The student closes the switch and reading of the current and potential difference are shown. Okay बेटा, करंट कितना है हमारे पास? एग्जैक्टली पॉइंट थ्री, 0.2 0.4 के बिल्कुल सेंटर में, तो 0.30 यूनिट लिखे में लिखने की जरूरत नहीं है, टू सिग्निफिकेंट फिगर पे आंसर लिखना है। और वोल्टेज की रीडिंग क्या है बेटा? 2.8। सही है बेटा, और वोल्ट भी लिखा हुआ है, यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है। ओके बेटा, स्टूडेंट ओपन द स्विच। स्टूडेंट ने स्विच को बेटा ओपन कर दिया है। Why the switch is opened after the readings are taken? बेटा जब रीडिंग टेकन आपने ले लिए हैं, मेजर कर लिए हैं, आप स्विच को ओपन कर रहे हो, सर्किट को ऑफ कर रहे हो, क्यों? बिला वजह सर्किट में करंट फ्लो होगा जिससे सर्किट हीट अप होगा। ठीक है बेटा, तो हम क्या बोलेंगे? प्रिवेंट्स सर्किट फ्रॉम ओवर ईटिंग। सही है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास डिस्कशन है, use equation R equals to V over I to calculate the resistance RL of the lamp. Give two significant figures. ना भी बोले तो भी हम टू सिग्निफिकेंट फिगर में ही लिखते हैं। तो बेटा R equals to V over I, वोल्टेज था हमारे पास 2.8 वोल्ट एंड करंट था हमारे पास 0.30 एम्पियर। ठीक है बेटा, तो वेयर इज आवर कैलकुलेटर? वी हैव टू मूव टू द कैलकुलेटर स्क्रीन। ओके, 2.8 divided by 0.3, 9.3। ऑलरेडी टू सिग्निफिकेंट फिगर्स है तो 9.3 ओम्स ऑलरेडी लिखा हुआ है, यू डोंट हैव टू राइट। ठीक है बेटा, अब क्या कह रहे हैं? द स्टूडेंट रीअरेंजेस द सर्किट एंड कनेक्ट्स 10 ओम रेजिस्टर इन सीरीज विद लैम्प। ओके, स्टूडेंट ने क्या किया बेटा? लैम्प के साथ 10 ओम का रेजिस्टर सीरीज में लगा दिया। ठीक है बेटा, connect the voltmeter and to measure the potential difference across the resistor and lamp combination. ओके, रेजिस्टर और लैंप के कॉम्बिनेशन के अक्रॉस वोल्टमीटर, यानी उसने रेजिस्टर लगाया है कुछ इस तरह। तो जो वोल्टमीटर है वो लैंप और रेजिस्टर दोनों का कंबाइंड वोल्टेज आपको बता रहा है। ठीक है बेटा, इन द स्पेस बिलो ड्रॉ द न्यू सर्किट विद रेजिस्टर एडेड। तो बेटा हमारे पास ऐसा ही सर्किट हमें बनाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्केच कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि मैं वहाँ पे जाके कॉपी पेस्ट कर दूँ। आप अलग से बना सकते हैं लेकिन मैं टाइम बचाने के लिए यहाँ पे स्केच कर रहा हूँ। ये बेटा हमारे पास सर्किट बिल्डअप हो गया। ठीक है, मैंने क्या करना है बेटा? इसको कट पेस्ट करके यहाँ पे प्लेस कर दूंगा। ठीक है बेटा, लेबल कर दें। ये पावर सप्लाई है, एमीटर, लैंप, रेजिस्टर एंड वोल्ट मीटर। ठीक है बेटा, दैट इज हाउ यू आर
डन विद द सर्किट डायग्राम। 1 मार्क की ये डायग्राम थी, हम लोगों ने कंप्लीट कर ली। आगे बढ़ते हैं। द रीडिंग ऑन द वोल्ट मीटर डज नॉट चेंज। वोल्ट मीटर की रीडिंग में कोई भी फर्क नहीं आता। 1.3 फिगर द न्यू करंट ऑन द एमीटर रीडिंग इज दिस। तो बेटा वोल्ट मीटर की रीडिंग पे क्यों फर्क नहीं आया? क्योंकि बेटा वोल्ट मीटर रीडिंग तो पूरे किसके साथ पैरेलल में आया हुआ है? पावर सप्लाई के साथ। ठीक है, इट्स लाइक दैट आपने वोल्ट मीटर यूं लगा दिया है, तो भले आप 10 कंपोनेंट प्लेस कर दें सर्किट में, पावर सप्लाई का तो टोटल वोल्टेज है, और ये भी बेटा दोनों कंपोनेंट के अक्रॉस टोटल वोल्टेज बता रहा है। बट रेजिस्टर प्लेस करने से पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस चेंज हो गई, तो पूरे सर्किट का करंट चेंज हो गया। तो आपके पास अब करंट कितना आ रहा है बेटा? ये 0.1 है, 0.12, 0.14, 0.16, 0.18। तो आपके पास करंट की वैल्यू आ रही है 0.18। ठीक है बेटा। अब बोल रहा है आरसी निकालो, नया रेजिस्टेंस निकालो, वी ओवर आई। वोल्टेज की रीडिंग वही है बेटा, कितनी थी वोल्टेज की रीडिंग? 2.8, और करंट की रीडिंग 0.18 हो गई, यानी 2.8 divided by 0.18, that means we are getting an answer of 15.5, जो कि राउंड ऑफ हो सकता है। हमारे पास 15.55 है, तो आप इसे 15.6 लिख सकते हो, आप 16 ओम्स लिख सकते हो। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। थ्योरी सजेस्ट दैट RL in the new circuit is given by, तो RL हमारे पास ये है, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस RL। तो RL हमारे पास क्या है बेटा? RC माइनस 10। RC क्या है बेटा? 15.6 माइनस 10, यानी ये हो जाएगा बेटा कितना? 5.6। ठीक है बेटा। अब क्या बोल रहा है? स्टेट हाउ ब्राइटनेस ऑफ लैम्प चेंजेस in the new circuit compared to the circuit shown in figure 1.1 and explain why। चेंज इन द ब्राइटनेस ऑफ द लैम्प, बेटा ब्राइटनेस ऑफ द लैम्प क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, क्यों डिक्रीज हुई है? दो तरीके हैं इसको आंसर करने के। पहला तरीकेकार क्या है? रेजिस्टर सीरीज में प्लेस होने की वजह से करंट डिक्रीज हो जाएगा। एज रेजिस्टर इज प्लेस्ड इन सीरीज, तो करंट डिक्रीजेज। ठीक है बेटा, हेंस ब्राइटनेस डिक्रीजेज। दूसरा तरीकेकार हमारे पास क्या है? एज वोल्टेज ऑफ सप्लाई is divided among lamp and resistor. So lamp does not have total voltage. Hence brightness decreases। सही बेटा, तो ये हमारे पास वर्किंग होगी इसकी। वी आर डन विद दिस क्वेश्चन एट 9:12। इसका मतलब इस सवाल को हम लोगों ने शुरू किया था 9:03 पे, 9:12 यानी 9 मिनट्स में 10 मार्क्स का क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं। Q&A एंड ऑफ द पेपर होगा, आज हम एक ही पेपर सॉल्व करेंगे। The student investigates the light reflected from a plane mirror. Okay, light reflected from a plane mirror. Figure 2.1 shows a straight line AB. Okay, draw a line from point A at 30 degrees in an anti-clockwise direction from AB. Okay बेटा, तो 30 डिग्रीज हमारे पास हमने लाइन बनानी है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी इस तरफ बनानी है, इस तरफ नहीं बनानी, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। ठीक है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी, हमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनानी है। ड्रॉ लाइन फ्रॉम ए, सॉरी ड्रॉ लाइन फ्रॉम पॉइंट ए
at angle of 30 degrees, angle of 30 degrees in an anti-clockwise direction from AB. Okay, in an anti-clockwise direction from AB, फिर तो यूं बनाएंगे हम ड्राइंग, सही है बेटा, क्योंकि ये एंटी-क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, सही है. So let's place the protractor here like this, and protractor को प्लेस करके हमें लाइन बनानी है 30 डिग्रीज पे. एक मिनट, तो ये 10, 20, 30 डिग्रीज. अच्छा, अभी मुझे बताया नहीं है लेंथ ऑफ द लाइन क्या होगी. दिस लाइन शुड बी मोर देन 10 सेंटीमीटर लॉन्ग. ओके, मोर देन 10 सेंटीमीटर लॉन्ग के लिए मुझे लेकर आना होगा रूलर, एंड रूलर को साथ में प्लेस करेंगे ताकि हम लेंथ भी मेजर करें. वैसे तो हमारा रूलर भी 30 डिग्रीज मेजर कर लेगा, लेकिन रूलर के साथ हम प्रोट्रैक्टर प्लेस कर रहे हैं. ओके, तो बेटा ये मोर देन 10 सेंटीमीटर्स की लाइन आपकी होनी चाहिए. तो लेट्स से मैं सेफ साइड 11 सेंटीमीटर रखूंगा. ठीक है बेटा, तो 11 सेंटीमीटर 30 डिग्रीज पे हम लोगों ने रूलर प्लेस किया, एंड हम लोगों ने ये लाइन को ड्रॉ कर लिया. आगे क्या बात हो रही है. लाइन शुड बी मोर देन 10 सेंटीमीटर लॉन्ग. लेबल द एंड ऑफ द लाइन एज सी. बेटा लाइन के एंड को आपने सी लेबल कर देना. ठीक है बेटा, देखो ये वही वाला सवाल है जिसमें मैंने बोला था आपने एग्जामिनर की हाँ में हाँ मिलानी है. ठीक है बेटा, मार्क पॉइंट डी ऑन लाइन ए बी 4 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट ए. पॉइंट ए से 4 सेंटीमीटर पे आपने क्या करना है बेटा, पॉइंट डी मार्क करना है. तो पॉइंट ए से 4 सेंटीमीटर आ रहा है हमारे पास हियर. ठीक है, और इसे हमने मार्क कर दिया पॉइंट डी. ड्रॉ अ लाइन perpendicular to AB through point D. This line must also pass through line AC that you have drawn. बेटा एक परपेंडिकुलर लाइन बनानी है AB पे पॉइंट D के थ्रू, और ये लाइन हमारे पास AC को भी क्रॉस कर रही हो. सही है भाई, तो परपेंडिकुलर लाइन बनाई और ये लाइन हमारी AC को क्रॉस कर रही है. ठीक है बेटा, कुछ लेंथ वगैरह बताया है. लेबल विथ ई द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू पॉइंट डी passes थ्रू AC. ओके, लेंथ तो कुछ नहीं बताई, तो मैं अपनी मर्जी से इसकी लेंथ रख रहा हूं बेटा. और जहां पर आपके पास ये लाइन AC को क्रॉस कर रही है उस पॉइंट को क्या बोला है, उस पॉइंट को E का नाम दे दो. ठीक है, एग्जामिनर की हाँ में हाँ मिलानी है, बारी बारी स्टेप बाय स्टेप आपने इंस्ट्रक्शंस पढ़ना है. ठीक है बेटा, आगे क्या कह रहे हैं. स्टूडेंट places a mirror along the line AC, okay, with the reflective surface facing B. स्टूडेंट क्या कर रहा है बेटा, हमारे पास रूलर प्लेस मिरर प्लेस कर रहा है. ठीक है बेटा, एंड स्टूडेंट ने मिरर प्लेस किया है बेटा हमारे पास along the line AC with reflective surface facing point B. ठीक है, arranges illuminated slit so that ray of light passes along the line DE. okay, DE लाइन कौन सी थी बेटा, DE लाइन ये है, और स्टूडेंट ने रूलर यूं प्लेस किया है सच दैट दिस इज शाइनी पार्ट एंड दिस इज द बैक साइड ऑफ द मिरर. ठीक है बेटा, और DE से एक लाइन, एक रे ऑफ लाइट शाइन हो रही है. द रे रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम द मिरर. ड्रॉ नॉर्मल ऑन AC at point E.
पॉइंट ई पे नॉर्मल बनाना है बेटा हमें, तो नॉर्मल कैसे बनाएंगे हम लोग, या तो सेट स्क्वायर से या तो प्रोट्रैक्टर से, ठीक है बेटा। सो आई प्लेस द प्रोट्रैक्टर लाइक दिस and I'll draw normal. Normal should be drawn with dotted lines. तो ये बेटा मैं बना रहा हूं नॉर्मल। एक मिनट, ठीक है बेटा। एंड नॉर्मल बनाने के दौरान ही मैंने देखा अगर ये इंसिडेंट रे है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 10, 20, 30 डिग्री, ठीक है बेटा। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, 30 डिग्री। हो सकता है आगे हमसे पूछे व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। अच्छा, नॉर्मल के बारे में क्या बोला है बेटा, ड्रॉ नॉर्मल एट लाइन टू द लाइन ए सी एट पॉइंट ई। ओके, देखो बेटा बात हो रही है, लेबल एंगल बिटवीन डीई एंड नॉर्मल यू हैव ड्रॉन विद थीटा। डीई और नॉर्मल के दरमियान एंगल थीटा है, डीई और नॉर्मल के दरमियान एंगल है हमारे पास क्या बेटा, थीटा। तो बेटा इस तरह के सवाल कैन बी क्वाइट कंफ्यूजिंग इफ यू डू नॉट डू द डिवीजन ऑफ लेबर। आप देख रहे हो मैं एक एक इंस्ट्रक्शन पढ़कर डायग्राम पे जा रहा हूं, उस पे काम कर रहा हूं, ठीक है। मेजर एंड रिकॉर्ड थीटा, मैं तो ऑलरेडी मेजर कर चुका हूं, 30 डिग्रीज आ रहा है हमारे पास थीटा, ठीक है बेटा। अब क्या बोल रहा है, द स्टूडेंट marks 2 point P1 and P2 on the reflected line, removes the mirror and draws the reflected line through P1 and P2. Describe how P1 and P2 are chosen to give accurate reflected line as possible. P1 P2 कैसे चूज करेंगे बेटा हम लोग, P1 P2 को हम लोगों को इस तरह चूज करना होगा कि ये पॉइंट्स हमारे पास कोई भी एक पॉइंट लिख सकते हैं, ये पॉइंट हमारे पास दूर दूर हो, ठीक है बेटा। जैसा मैंने आपको बताया, एक वो लाइन है जो करीब करीब दो पॉइंट से गुजर रही है, दैट इज नॉट एक्यूरेट, और एक वो लाइन है जो कि दूर दूर के दो पॉइंट से गुजर रही है, दैट इज एक्यूरेट, ठीक है बेटा। तो हम क्या बोलेंगे, पॉइंट P1 and P2 should be drawn far apart from each other. सेंसिबल लेंथ क्या है, 5 सेंटीमीटर दूर हो, 4 सेंटीमीटर दूर हो, 6 सेंटीमीटर दूर हो, ये भी लिख सकते हो आप। बनाने को नहीं बोला है, सिर्फ लिखने को बोला है। The student repeat the procedure with a ray of light striking the mirror at different angles. ओके, अभी हमने 30 डिग्रीज पे रे ऑफ लाइट को मिरर पे स्ट्राइक करवाया था, बोला डिफरेंट एंगल्स पे रे ऑफ लाइट स्ट्राइक करवा रहा है। फिगर 2.2 show the second line labeled A dash B dash. ओके, सेकंड लाइन आ गई जिसपे हमें लेबल किया हुआ है A dash और B dash. On figure 2.2, draw a line from A dash at an angle of 60 degrees in anti-clockwise direction from A dash B dash. ओके बेटा, अब हमें 60 डिग्रीज का एंगल पे लाइन बनानी है, ठीक है बेटा। और क्या कह रहे हैं बेटा, द लाइन शुड बी मोर देन 10 सेंटीमीटर, लेबल द एंड ऑफ द लाइन विद सी डैश। अच्छा, इन सवालात की अच्छी बात यह है, दे आर इजी, ठीक है। आपको बस एग्जामिनर की इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी है। बुरी बात पता है क्या है, टाइम कंज्यूमिंग, बिला वजह टाइम कंज्यूम होता है इनमें, ठीक है। तो दैट इज नेगेटिव थिंग। ओके, तो बेटा 10 सेंटीमीटर से बड़ी लाइन हमें बनानी है 60 डिग्रीज पे। एक मिनट, तो ये एग्जामिनर जब आपको स्पेसिफाई कर दे ना 10 सेंटीमीटर से बड़ी, बेटा एग्जामिनर मेजर करेगा, एग्जामिनर को हल्के में नहीं लेना। क्या है ये, 11 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी और इसके एंड को मैंने मार्क क्या कर दिया बेटा, P डैश।
नाउ बेटा इसको हटा देते हैं और अब हमारे पास क्या हो रही है बेटा, मार्क पॉइंट डी डैश ऑन ए डैश बी डैश 4 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट ए डैश। अब वही काम करवा रहा है बिला वजह, मतलब टाइम कंज्यूमिंग सवाल होते हैं इस तरह के। 4 सेंटीमीटर दूर आपने एक और पॉइंट मार्क करना है फ्रॉम ए डैश और उसको लेबल कर देना है बेटा क्या, डी डैश। ठीक है, ओके। लाइन, draw a line perpendicular to a dash b dash through d dash. The line must pass through a dash c dash. Exactly वही काम कर रहा है। ठीक है बेटा, और जिस पॉइंट पे ये टकरा रही है आई एम श्योर उस पॉइंट को ई डैश का नाम दिया जाएगा। ठीक है, लाइन, लेबल द पॉइंट वेयर द लाइन through d dash passes through a dash c dash with e dash. Draw normal to a dash c dash at point e. यहाँ पे हम नॉर्मल बनाना है बेटा, वही काम हो रहा है एग्जैक्टली exactly. ठीक है, तो हम नॉर्मल कैसे बनाएंगे बेटा, इस दफ़ा मैं सेट स्क्वायर से नॉर्मल बनवाता हूँ ताकि आपको दोनों तरीके टू ड्रॉ नॉर्मल रिकॉल हो जाए। ये एंड लेट्स ड्रॉ नॉर्मल। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास नॉर्मल ड्रॉ हो गया। आगे, label angle between d dash e dash and normal you have drawn with alpha। तो बेटा ये एंगल हम लोगों ने लेबल कर दिया अल्फा के नाम से। ठीक है, आगे क्या बात हो रही है, एक्सप्लेन वन प्रैक्टिकल प्रिकॉशन दैट यू टेक टू इंश्योर द नॉर्मल इज एक्यूरेटली ड्रॉन। तो बेटा नॉर्मल एक्यूरेटली ड्रॉन कैसे हम मेक श्योर करेंगे, हाउ डू वी हैव टू मेक श्योर नॉर्मल इज एक्यूरेटली ड्रॉन, शार्प पेंसिल से बनाएं। ठीक है बेटा, प्रोट्रैक्टर का इस्तेमाल करें या सेट स्क्वायर का इस्तेमाल करें। ठीक है, कोई भी एक बात लिख दें, या तो यूज शार्प पेंसिल या तो यूज प्रोट्रैक्टर एंड ड्रॉ नॉर्मल एट 90 डिग्री। यूज protractor and draw normal at 90 degrees या use set square। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं, मेजर एंड रिकॉर्ड अल्फा। तो बेटा अल्फा का एंगल हमें रिकॉर्ड करना है, देख लेते हैं क्या वैल्यू आ रही है बेटा हमारे पास, 60 डिग्री। ठीक है बेटा, 60 डिग्री। डिग्री ऑलरेडी लिखा हुआ है यूनिट में, यू डोंट हैव टू राइट डाउन द एंगल। देख रहे हो 10 मार्क के सवाल ने कितना लंबा किया है डिस्कशन। Theory suggests that alpha equals to 2 theta. State whether your result support this theory. Give the answer. हाँ बिल्कुल ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या बात करेंगे, हम यहाँ पे सिंपल बोलेंगे yes as theta equals to 30 degrees and alpha equals to 60 degrees. Theory is correct. ठीक है बेटा, अगर थ्योरी इनकरेक्ट होती तो हम बोल देते भाई थ्योरी इनकरेक्ट है और अपनी वैल्यूज को स्टेट करके दिखा देते। दैट इज हाउ वी आर डन विद दिस क्वेश्चन एट 9:28। दैट मींस वी डिड, वी टुक द टाइम ऑफ, देखो ना 16 मिनट्स फॉर 10 मार्क क्वेश्चन। पिछला 10 मार्क का क्वेश्चन 9 मिनट में हुआ था, तो बस ये सवाल थोड़े से लंबे होते हैं।
हालांकि आसान सवाल है, बस एग्जामिनर की हाँ में हाँ मिलानी है, जो एग्जामिनर बोल रहा है वो काम करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बेटा हमारे पास टाइम आ रहा है तीसरे सवाल का, विच इज 9:28 and student investigates time taken for water to flow through small hole in the bottom of the can. सही है बेटा, this seems to be a graph question. देखते हैं। The apparatus is arranged as shown in figure 3.1. The student uses 100 centimeter cube measuring cylinder to measure volume V 70 centimeter cube of water. Places finger under hole at the bottom of the can and pours water from the measuring cylinder. Okay, क्या बोल रहे हैं बेटा? 100 सेंटीमीटर क्यूब का मेजरिंग सिलेंडर है और मेजर करना है 70 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। ठीक है, ये जो होल है, इस होल के ऊपर इसने बच्चे ने हाथ रखा हुआ है। सही है बेटा। एंड पोर्स वाटर इनटू द कैन फ्रॉम मेजरिंग सिलेंडर। ओके, यहाँ पे हाथ रखा हुआ है और मेजरिंग सिलेंडर से कैन में पानी डाल रहा है, ताकि हाथ इसलिए रखा हुआ है ताकि ये स्पिल आउट ना हो। आगे क्या बोल रहे हैं? रिमूव फिंगर and at the same time start stopwatch. Okay. Records time T1 when the volume of water collected in the measuring cylinder is 30 centimeter cube and stop the stopwatch. जब बेटा measuring cylinder में 30 centimeter cube आ जाएगा पानी, उसी टाइम वो स्टॉप वॉच ऑफ कर रहा है, जिसे उसे T1 का नाम दिया जा रहा है। अब बोल रहा है बेटा द रीडिंग ऑन द स्टॉप वॉच इज दिस, रिकॉर्ड T1। तो T1 हमारे पास क्या है बेटा? मिनट 0 है, और सेकंड्स हमारे पास क्या है बेटा? ये पूरा, यानी 22.63 सेकंड। ठीक है बेटा, 22.63। अभी हमने मेजर या कैलकुलेट नहीं की है, ये हमारी रीडिंग है, तो हम इसे राउंड ऑफ नहीं करेंगे। ठीक है बेटा, ये एक्चुअल वैल्यू हमारे पास आ रही है, हम इसे राउंड ऑफ नहीं करेंगे। आगे द स्टूडेंट रिपीट A1, जो पूरा प्रोसेस ऊपर किया है वो रिपीट कर रहा है स्टूडेंट, एंड रिकॉर्ड्स T2 and find record T2 and find average time period of T1 and T2. Give your answer nearest to 0.1 seconds. तो अब 0.1 सेकेंड्स पे हमें एवरेज टाइम का आंसर देना है। तो T2 हमारे पास क्या आ रहा है बेटा? T2 आ रहा है हमारे पास 21.84। एवरेज कैसे निकालेंगे बेटा? 22.63 प्लस 21.84 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है बेटा, 22.63 प्लस 21.84 डिवाइड बाय 2, 22.235। बेटा 1 नियरेस्ट टू 0.1 सेकंड यानी 1 डेसिमल प्लेस पे जवाब देना है, तो 22.2 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा। द रेट ऑफ फ्लो R is given by this equation. Calculate R and give the unit of your answer. तो R हमारे पास क्या हो जाएगा? R will be equal to 30 upon 22.2, 30 डिवाइड बाय 22.2। बेटा आंसर आ रहा है हमारे पास 1.351। ठीक है बेटा, 1.351 में मैक्सिमम ये लिख देते हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर में, मिनिमम 2 मैक्सिमम 3, लेकिन 1.3 को मैं अगर सिग्निफिकेंट फिगर पे राउंड ऑफ करता हूँ 2 पे, तो ये बहुत दूर हो जाएगा, इसलिए मैंने इसे 1.35 लिख दिया। अच्छा बेटा, ऊपर यूनिट थे सेंटीमीटर स्क्वायर, नीचे यूनिट थे सेकेंड, तो क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, 1 मार्क फॉर 1.35 का, 1 मार्क फॉर द यूनिट। आगे बढ़ते हैं। अब बेटा हमारे पास डिस्कशन क्या है? द स्टूडेंट रिपीट्स A1 and A2 for values of V 100 centimeter cube, 90, 80, 60 and 50 centimeter cube. The volume of water collected in the measuring cylinder underneath the can is 30 centimeter cube for each value. मतलब जो कैन मेजरिंग सिलेंडर से कैन में पानी डाल रहा है उसकी वॉल्यूम्स चेंज कर रहा है, लेकिन कैन से जो नीचे वाले मेजरिंग सिलेंडर में पानी गिर रहा है वो 30 सेंटीमीटर क्यूब ही है। ठीक है बेटा, ये वाले
कैन से जो म्यूजिक सिलेंडर से जो कैन में पानी डाल रहा है उसकी वॉल्यूम चेंज हो रही है। आगे देखें क्या बात हो रही है। The readings are recorded. The readings are shown in figure table 3.1. Complete the headings with units in the top row. तो बेटा ये हमारे पास क्या है, वॉल्यूम है, सही बेटा। तो वॉल्यूम स्लैश सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये क्या था बेटा हमारे पास, T1 स्लैश सेकेंड, T2 स्लैश सेकेंड, और ये क्या है, T एवरेज स्लैश सेकेंड, ठीक है बेटा। एट द रीडिंग फ्रॉम A1 एंड A2। A1 एंड A2 क्या आया था बेटा, A1 की वैल्यू थी हमारे पास 22.63 एंड 21.84, 22.63 21.84। अब देखो यहाँ पे 22.63 21.84 है ना। अब देखो टेबल का ट्रेंड क्या बता रहा है, 1 डेसिमल प्लेस पे जवाब लिखो। तो मैं क्या लिखूंगा बेटा, 22.6, ठीक है। और इस टेबल का भी ट्रेंड क्या बता रहा है, 1 डेसिमल प्लेस पे जवाब दो, तो 21.8, सही है बेटा। नाउ अब क्या बोल रहे हैं बेटा, रिकॉर्ड द रीडिंग फ्रॉम A1 एंड A2, कैलकुलेट द एवरेज टाइम फॉर ईच सेट ऑफ रीडिंग। तो एवरेज टाइम देखते हैं बेटा, पहली रो का क्या आएगा, इन दोनों को ऐड किया डिवाइड बाय 2, यानी 16 प्लस 16.2 डिवाइडेड बाय 2। ऐसे आपने नहीं करना है, ठीक है बेटा। आपने क्या करना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का फंक्शन लाना है, 16 प्लस 16.2 डिवाइड बाय 2। आंसर आ रहा है 16.1। क्योंकि यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर यूज हुए हैं, तो यहाँ पे भी मैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर पे आंसर लिखूंगा। 16.9 प्लस 17.4, 16.9 प्लस 17.4 डिवाइड बाय 2, ये आ रहा है बेटा 17.15, 15 है तो 17.2 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है बेटा, 18.9 प्लस 19.7, 19.3। नेक्स्ट 22.6 प्लस 21.8, 22.2। नेक्स्ट, चाहिए तो एवरेज हम पहले भी निकाल चुके थे, 25.3 प्लस 25.9 ओवर 2, 25.6। एंड फाइनली 31.1 प्लस 31.3, 31.2, सही बेटा। अब देखो इस पूरे वर्किंग के आपको मार्क्स बताता हूँ। एक मार्क है बेटा इसका ग्रीन वाली वर्किंग का, एक मार्क है रेड वाली वर्किंग का, और एक मार्क है हमारे पास ये पर्पल वाली वर्किंग का। बाय द वे ये भी पर्पल में ही आएगा क्योंकि हम ऑलरेडी कवर कर चुके थे, सॉल्व कर चुके थे ऊपर। ओके, ऑन द ग्रिड प्रोवाइडेड ऑन फिगर 3.4, फिगर 3.4 पे ग्रिड दिया हुआ है, प्लॉट अ ग्राफ ऑफ टी एवरेज ऑन वाई एक्सिस एंड वी ऑन एक्स एक्सिस। यू डू नॉट नीड टू स्टार्ट योर एक्सिस फ्रॉम ओरिजिन, हमें एक्सिस ओरिजिन से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। एंड कर्व ऑफ बेस्ट फिट बनाओ। मैंने जो आपको यूनिट 1 की पहली रिकॉर्डिंग अपलोड की है उसमें भी कर्व ऑफ बेस्ट फिट बनाना था, ठीक है बेटा। तो टी एवरेज ऑन वाई एक्सिस 4 मार्क का है, यस। तो बेटा मैंने आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बताई थी। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बेटा, एक्सेस लेबलिंग, ठीक है, इसका 1 मार्क होता है। तो टी एवरेज स्लैश सेकेंड, और वाई एक्सेस पे क्या रखना है बेटा, वी यानी वॉल्यूम, वी स्लैश सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है बेटा। ये हमारे पास पहला काम हो गया। दूसरा काम क्या होगा बेटा, थोड़ा सा बड़ा करके लिख दूं, एक्सेस लेबल्ड,
दूसरा मार्क है बेटा यूनिफॉर्म स्केल, ठीक है। एंड यूनिफॉर्म स्केल के लिए आई विल बी नीडिंग दिस टेबल, और हमें बेटा इन दो के दरमियान टेबल ग्राफ प्लॉट करना है, इसके दरमियान और इसके दरमियान, ठीक है। तो आई एम टेकिंग स्क्रीनशॉट। परफेक्ट। चलो बेटा, अब एक एक्सेस की जिम्मेदारी मैं दे दूंगा रूलर को, अपनी जिंदगी आसान रखते हैं, लेकिन पहले स्केल बना देते हैं। 50 से 100 जा रहा है ना, तो बेटा अगर मैं इसको इस तरह लेकर चलता हूँ कि 50, 60, 70, 80, 90, 100, यू डू नॉट नीड टू स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। तो मैं ओरिजिन से शुरू ना भी करूं तो चलेगा, इसका मतलब वाई एक्सिस पे हम जा रहे हैं, बल्कि एक मिनट, तो एक्स एक्सिस की वर्किंग, एक मिनट, 50, 60, 70, 80, 90 नहीं हो जाएगा, 50, 60, 70, 80, 90, 100 यही पॉसिबल है, ठीक है बेटा। या तो हम लोग इसको 50, 60, 70, 80, 90, 100, वॉल्यूम की वैल्यूज बेटा हमारे पास 50, 60, 70, 80, 90, 100 तक जा रही है, तो यही पॉसिबिलिटी है। टी एवरेज में देख लेते हैं बेटा, 16.1 से 31.2 तक जा रहा है, तो अगर मैं इसे 16 लिखूं, 17, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 won't be possible, सही है, क्योंकि हमें 32 तक जाना है। 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 यही पॉसिबल वर्किंग हमारे पास आ रही है, तो हम अपना स्केल इसी तरह चूज करेंगे। तो ये बेटा हमारे पास 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 सही बेटा, ये हमारे पास यूनिफॉर्म स्केल की वर्किंग हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट व्हाट, वील टॉक अबाउट द पॉइंट्स प्लॉटिंग। एंड पॉइंट्स प्लॉटिंग के लिए मैं आप लोगों का एक एक्सेस रूलर की जिम्मेदारी पे डाल दूंगा। ये हमारा रूलर आ गया, माशाल्लाह डक्स का रूलर है। एंड पहला पॉइंट हमारे पास 100 पर है, तो ये 100 पे मैंने रूलर को फिक्स किया, और 100 पे क्या वैल्यू है बेटा हमारे पास, 100 पे 16.1, बेटा ये 17 है, तो ये 16.2 है, तो 16.1 हमारे पास कहाँ आएगा, बिल्कुल मिडिल में, यानी ये 16 है, ये 16.2 है, ये 16.1 ये आ गया, ठीक है। पहला पॉइंट प्लॉट हो गया। दूसरा पॉइंट 90 पर है, तो अपना रूलर मैंने 90 पे फिक्स किया, एंड 17.2, 17.2, 17.2 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट 80 पे, और हमारा पॉइंट कौन सा है बेटा, 19.3, 19.3 बेटा, ये 19 है, ये 19.2 है, 19.4 है, तो 19.3 आएगा इधर सेंटर में। नेक्स्ट 70 पे 22.2, 70 पे 22.2 ये वाला पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट
60 पे बेटा हमारे पास 25.6 25.6 आएगा यहाँ। अच्छा, मैं ये पॉइंट भी मार्क कर देता हूँ बेटा। 25.6 था, ये था 22.2, ये था हमारे पास कितना बेटा 17.3, और ये वाला था हमारे पास, नहीं ये 17.3 नहीं था, ये था बेटा हमारे पास 19.3। देन ये वाला था बेटा हमारे पास 17.2, 16.1, 17.2 एंड 16.1। सही बेटा। तो ये हमने वैल्यूज को राइट डाउन कर दिया। अब बेटा लास्ट पॉइंट है हमारे पास 50 सेंटीमीटर क्यूब पे हमें 31.2 प्लॉट करना है। 31.2 इज हियर। ठीक है बेटा। तो वी हैव प्लॉटेड ऑल द पॉइंट, नाउ वी डू नॉट नीड दिस टेबल। अब लास्ट पॉइंट हमारे पास किस चीज का है बेटा, बेस्ट फिट कर्व का। तो जैसा मैंने आपको बताया हम वन गो में बेस्ट फिट कर्व बनाएंगे। ठीक है बेटा। एंड विल हैव टू मेक श्योर कि हमारे पास कर्व स्मूथ कर्व हो। तो बेस्ट फिट की सिनेरियो तो हमें फॉलो करनी ही है। ठीक है बेटा, कि हमारे पास कर्व बैलेंस्ड हो। We have achieved our best fit curve। बेटा देखें, ये वाला पॉइंट लाइन पर आ रहा है, ये लाइन पर आ रहा है, ये ऊपर छूट रहा है, ये लाइन पर आ रहा है, ये नीचे छूट रहा है, ये लाइन पर आ रहा है। ठीक है बेटा। तो एक पॉइंट ऊपर छूट रहा है, एक पॉइंट नीचे छूट रहा है। दैट्स हाउ वी एंड अप हैविंग आवर परफेक्ट बेस्ट फिट कर्व। ठीक है बेटा, कूल। तो ये हम लोगों ने ग्राफ कंप्लीट कर लिया। अब क्या बोल रहे हैं बेटा, टाइम t1 and t2 for values of v below 50 centimeter cube are not measured। क्यों टाइम t1 और t2 हमारे पास बिलो 50 सेंटीमीटर क्यूब मेजर नहीं किए जा रहे हैं? देखो बेटा, आप यहाँ पे इनका रिलेशनशिप देखो। जैसे जैसे मैं वॉल्यूम कम कर रहा हूं, टाइम की वैल्यू बढ़ रही है, तो इट विल टेक टू लॉन्ग टू कंटिन्यू द एक्सपेरिमेंट। 60 सेकेंड, एक एक मिनट, दो दो मिनट की मेजरमेंट्स चली आएंगी, विच विल टेक टू लॉन्ग। ठीक है बेटा। और दूसरी चीज, इतने लंबे टाइम पर 50 सेंटीमीटर क्यूब पानी तो बहुत कम पानी होगा। इससे कम पानी आप लेके जाते हो, लेट से 40 सेंटीमीटर क्यूब लेके जाते हो, तो इतने कम पानी में तो, इतने कम टाइम में तो पानी सारा खत्म भी हो जाएगा। ठीक है बेटा। तो हम क्या लिखेंगे बेटा, विल टेक टू लॉन्ग। ठीक है। अम, या फिर आप ये भी लिख सकते हो, वाटर स्टॉप्स फ्लोइंग। और ब्रैकेट में लिख देना बेटा, इनसफिशियंट वाटर। नाउ बेटा, on your graph sketch a line you would expect to see if a small hole in the can is made slightly bigger। Label this line L। ओके बेटा। तो बोल रहे हैं होल को थोड़ा सा बड़ा कर दिया तो पानी जल्दी गिरेगा। ठीक है बेटा।
पानी जल्दी गिरेगा, इसका मतलब हमारे पास ये पूरा का पूरा काम बहुत फास्टर होगा। ठीक है बेटा, इसका मतलब हमारे पास टाइम की वैल्यूज कम हो जाएंगी, तो आप इसको इस तरह दिखा सकते हैं। ठीक है, अपनी मर्जी से कम टाइम में दिखा देना। और इस लाइन को मैं एल का नाम दे रहा हूँ। ठीक है बेटा, आप बात समझे। कैन में अगर मैं होल बड़ा कर देता हूँ तो पानी विल फ्लो डाउन फास्टर। दैट मीन्स हमारे पास पानी अगर फास्टर फ्लो कर रहा है तो बेटा टाइम कम लगेगा। वाई एक्सिस पे टाइम है, तो बेटा वाई एक्सिस की वैल्यूज मैंने कम कर दी। ठीक है बेटा, एंड दैट इज हाउ वी आर एंडिंग विद दिस क्वेश्चन एट 9:49। इसका मतलब इस सवाल को सॉल्व करने में हमें ऑलमोस्ट 21 मिनट्स लगे। ठीक है बेटा, बड़ा सवाल था। नाउ वी हैव लास्ट क्वेश्चन। ठीक है बेटा, कूल। तो लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास प्लानिंग वाला सवाल है। ज़हीम बेटा, बीच में आपको नहीं जवाब दे सकता मैं, एक सवाल रह गया, उसके बाद जो भी आपका सवाल है वो पूछ लिएगा। नाउ when a table tennis ball is dropped as shown in figure 4.1, it will bounce back upward. सही है। Some initial gravitational potential energy of the ball is lost in the bounce. Okay. तो जैसे ही बॉल बाउंस हो रही है, कुछ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लॉस हो रही है। ठीक है बेटा, प्लान एन एक्सपेरिमेंट टू इन्वेस्टिगेट हाउ height from which the ball is dropped affect the percentage of GP lost in the bounce. मतलब हाइट कितना ज्यादा इफेक्ट करेगी with the percentage of GP lost in each bounce. You may use the apparatus that are commonly found in school laboratory in addition to the apparatus shown in figure 4.1. तो यहाँ पे क्या क्या दिखाया हुआ है? रेडॉर स्टैंड दिखाया हुआ है, क्लैंप दिखाया हुआ है, मीटर रूल दिखाया हुआ है, टेबल टेनिस बॉल दिखाई हुई है, बेंच दिखाई हुई है। हम यहाँ पर और कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हैं। लेट से हम लोग इसको मेक श्योर के वर्टिकल है, वर्टिकलिटी इंश्योर करने के लिए साइड स्क्वायर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है बेटा, इसी तरीके से हम यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म बना सकते हैं कि आप एक पर्टिकुलर पॉइंट से बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं, बॉल को नियर द रूलर रखें ताकि आप इजीली मेजर कर सकें height. Okay, GP is given by this formula. M is the mass, G is the gravitational field strength, H is the height above the bench from which the ball is dropped. In your plan, state what you will measure, dependent variable, and any additional apparatus you may use. Okay बेटा, तो हम क्या मेजर करेंगे और क्या एडिशनल इंस्ट्रूमेंट है जो कि हमें इस्तेमाल करना है बेटा? हम लोग मैथ्स को मेजर करने के लिए टॉप एंड बैलेंस मेजर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है बेटा, एंड डिपेंडेंट हमारे पास क्या है बेटा? हाइट जो एच है वो एच मेजर करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा? मेथड। मेथड में हमने क्या लिखा बेटा? मेजर हाइट एच एंड बाउंस्ड हाइट। और जब भी आप कोई इंस्ट्रूमेंट की मेजरमेंट के बारे में लिखो ना, इंस्ट्रूमेंट जरूर लिखिएगा। यूजिंग रूलर। ठीक है बेटा, आगे हम क्या लिखेंगे बेटा? उसने क्या बोला है? एडिशनल एपरेटस हमें क्या चाहिए होगा? हम टॉप एंड बैलेंस या फिर इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस लिख देंगे। ज़्यादा यूज टॉप एंड बैलेंस होता है। टॉप एंड बैलेंस is used to measure mass m of ball. ठीक है बेटा, repeat the experiment for different
height h until you have 6 set of reading। ठीक है बेटा, ये हम लोगों ने मेथड वाली वर्किंग कंप्लीट कर ली। अब आगे बढ़ो, क्या कह रहे हैं, स्टेट द एनी वेरिएबल टू कीप कांस्टेंट। तो बेटा कांस्टेंट वेरिएबल या कांस्टेंट पैरामीटर हमारे पास क्या होगा बेटा, मैथ कांस्टेंट वेरिएबल mass ऑफ द बॉल। इसके अलावा भी ऑप्शन है बेटा, आप मटेरियल ऑफ द बॉल लिख सकते हो आप, ठीक है बेटा, मटेरियल ऑफ द बेंच लिख सकते हो जिसके ऊपर बॉल बाउंस हो रही है, ठीक है बेटा, तो कोई भी आप लिख सकते हो, मैथ ऑफ द बॉल इज कॉमन। आगे बढ़ते हैं, क्या मांग रहे हैं बेटा अब हमसे, बोल रहा है हाउ यू विल इंश्योर द रिजल्ट आर एज एक्यूरेट एज पॉसिबल। ठीक है बेटा, तो रिजल्ट हमारे पास एज एक्यूरेट एज पॉसिबल कैसे होंगे बेटा, हम एक पॉइंट यहाँ पर लिख सकते हैं, वो ये कि हम बॉल को नियर द रूलर ड्रॉप करें, सही है, ताकि हमारे पास हाइट मेजर करना आसान हो। ठीक है बेटा, क्या पूछा था, हाउ टू इंश्योर एक्यूरेसी, तो हमने क्या बोला है बेटा, बॉल शुड बी ड्रॉप्ड नियर रूलर, या फिर यूज सेट स्क्वायर टू इंश्योर रूलर इज वर्टिकल। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं, आप क्या मांग रहे हैं बेटा, ड्रॉ अ टेबल विथ कॉलम हेडिंग्स टू डिस्प्ले द रिजल्ट। ओके बेटा, टेबल मैं ऊपर बना रहा हूँ, टेबल हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे, एंड क्या क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे, हाइट एच, ठीक है, वैसे बाउंस हाइट लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लिख भी देंगे, कोई मसला नहीं है, रिबाउंड बल्कि लिखनी है क्योंकि उसने परसेंटेज ऑफ जीपी लॉस्ट की बात हो रही है, हाइट एच, रिबाउंड हाइट स्लैश सेंटीमीटर, इसको नाम नहीं दिया है कुछ, काम करें आप, हाइट एच स्लैश सेंटीमीटर, रिबाउंड हाइट स्लैश सेंटीमीटर, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास, नेक्स्ट थिंग हमारे पास होगी, बल्कि यही दो चीज़ें मेजर कर रहे हैं हम, एक एक मिनट, मैथ तो कांस्टेंट है, तो ठीक है, ये हमारा टेबल बन गया। ओके, लास्ट थिंग, क्या बोल रहे हैं बेटा, हाउ यू विल सी द रिजल्ट्स एंड ड्रॉ द कंक्लूजन, कंक्लूजन बताना है, क्या कंक्लूजन होगा हमारे पास, तो बेटा कंक्लूजन में हम कह सकते हैं, प्लॉट अ ग्राफ, प्लॉट अ ग्राफ ऑफ हाइट h वर्सेस बाउंस्ड हाइट, सही बेटा, एंड दैट इज हाउ वी आर डन विद दिस पेपर एट 9:57। तो बेटा अंडर 1 आवर ही किया है हमने, लेकिन एज आई टोल्ड यू कि हमारे पास एक आध सवाल ऐसा था जिसने बड़ा लंबा टाइम ले लिया हमारे पास, तो ये हमारे पास हुआ है 8 मिनट्स में, ठीक है, एंड वी आर डन विद दिस पेपर, ठीक है, फॉर द टाइमिंग यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग को, बल्कि रिकॉर्डिंग चलने देता हूँ, कोई मसले की बात नहीं है,
ताकि हम लोग Q&A भी कर सकें। आई एम राइट ओपनिंग द चैट बॉक्स, आप अपने आंसर्स लिख सकते हैं। बस मुझे 1 मिनट का टाइम दें, आपके फ़ौरन बाद एएस की क्लास है, उनके ग्रुप पे मेंशन कर दूँगी। क्लास विल बी स्टार्टेड एट 9:15 सॉरी 10:15। ओके, यस बेटा उमर, क्या पूछ रहे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। बेटा थोड़ा सा ज़ोर से बोलें। जी। बेटा आप वर्टिकल अगर देख रहे हो ना, तो आप डेसिमल प्लेसेस देखनी होंगी, ठीक है बेटा? अब जैसे यहाँ पे 1 डेसिमल प्लेस चल रहा है सबके साथ, ठीक है? सिग्निफिकेंट फिगर अगर आप हॉरिजॉन्टल देख रहे होते हो ना, तो उस पे देखते हैं। वैसे यहाँ पे तो सिग्निफिकेंट फिगर और डेसिमल पॉइंट दोनों इंश्योर हो रहे हैं, ठीक है? देखो यहाँ पे सब में 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, 0 डेसिमल प्लेस है। यहाँ पर सब में 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 डेसिमल प्लेस है। 3 सिग्निफिकेंट फिगर, 1 डेसिमल प्लेस, सेम गोज फॉर दिस। दोनों ही फॉलो हो रहे हैं यहाँ पे तो। कहाँ पर? हाँ, सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए। थैंक यू बेटा। ठीक है। अब्दुल अब्दुल्ला अली। अब्दुल्ला अली। अब्दुल्ला अमर। वालेकुम अस्सलाम। क्या मतलब? एक जनरल फिजिक्स से होता है, एक वेव से होता है, एक थर्मल से होता है और एक इलेक्ट्रिसिटी से होता है। सॉरी? वो कहीं से भी, ये तो आप नहीं बता सकते कभी, वो कहीं से भी दे देगा। जी बेटा। नहीं बेटा, आप ओरिजिन से, मैंने यहाँ पे इसलिए नहीं किया क्योंकि उसने बोला यू डोंट नीड टू स्टार्ट द ग्राफ फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है बेटा? एंड जो आपके पॉइंट्स, यहाँ से स्टार्ट ना हो। फॉर एग्जाम्पल आप कह रहे हो मैं 40 से शुरू करूँ और यहाँ 50 लिखूँ, या एक्सेप्टेबल है, बिल्कुल। मैं नहीं समझ पा रहा आपका सवाल। पॉइंट एक्सिस से शुरू ना हो, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? हम्म। जी। 50 और 60 तो बेटा फिर मुझे अपना स्केल उस तरह प्लान करना होगा ना। मैं तो सबसे पहले अपने टेबल पे जाके देखता हूँ मेरे पास मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, उसी के मुताबिक हम स्केल प्लान करते हैं, ठीक है? अगर यहाँ पे 50 होता तो मैं अपना स्केल उसी के मुताबिक प्लान करता कि मैं यहाँ पे 16 रखता, लेट से मैं यहाँ पे
20 रखता, 4 का फर्क देता ताकि मेरे पास 50 की भी वैल्यू एकोमोडेट हो सके। हम्म। कोई मसले की बात नहीं है। या इट विल बी करेक्ट इफ यू डिड नॉट कन्वर्ट ग्राम इनटू किलोग्राम। आप ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हो। अगर आपने ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया है तो किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लिखना होगा। नो नो नॉट नेसेसरी। अगर आपने वर्किंग सही की है और उसी वर्किंग के मुताबिक यूनिट लिखे हैं दैट विल बी कंसीडर्ड करेक्ट। मसला नहीं है बेटा, सही होगा। अब इब्राहिम शोएब। वालेकुम अस्सलाम। देखो जो आई मीन इंटरनेशनली रिनोन शॉर्टकट्स हैं, शॉर्ट टर्म्स हैं, वो तो यूज़ होती हैं, लेकिन आप अपनी मर्जी से लगा रहे हैं। लाइक आपने पेपर में OMG लिख दिया, एग्जामिनर परेशान हो जाएगा। इंटरनेशनली रिनोन्ड आप यूज़ कर सकते हैं। सीआरओ यहाँ पे दो चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। एक तो सीआरओ का हम वोल्ट मीटर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और वेव फॉर्म को देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आप सीआरओ जिसकी भी आपने मेजरमेंट करनी है, भले आपने उसका वोल्टेज देखना है या वेव फॉर्म देखना है, तो बेटा आपने क्या करना है, पैरेलल में उस कंपोनेंट के क्रॉस लगा देता है सीआरओ। बेटा मेरे पास दो इलेक्ट्रोमैग्नेट हैं, ठीक है, मैं देखना चाह रहा हूँ विच इलेक्ट्रोमैग्नेट इज प्रोड्यूसिंग स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड। तो द वन विच इज अट्रैक्टिंग मोर आयरन क्लिप्स इज स्ट्रॉन्गर मैग्नेट। अब एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बेस्ट तब होता है जब वो करंट स्विच ऑन होने पर मैक्सिमम पेपर क्लिप्स को अट्रैक्ट करे, एंड जब करंट स्विच ऑफ हो तो वो एक भी पेपर क्लिप अट्रैक्ट ना करे, ठीक है, वो बेस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेट है। वो कांस्टेंट रखेंगे। ठीक है रहीम। अब्दुल्ला अली आपका माइक्रोफोन ऑन नहीं हो रहा है, मैंने 2 मरतबा अनम्यूट किया है बेटा। जी रहीम। वालेकुम अस्सलाम। यार मेरी बात सुनो, हु इज सो ऑब्सेस्ड विद दिस पर्सन ज़हीम? कौन इससे इतना ऑब्सेस्ड हुआ हुआ है भाई? हम्म, हुआ था। So someone likes you while you are studying physics. Simple as that. That's what I understand. बोलो।
आप कर सकते हैं, लाइक मैं जहां तक मुझे समझ में आया है, आप ये करना चाह रहे हो। नहीं नहीं, जब तक एग्जामिनर आपको ना बोले एक्स्ट्रापोलेट या इंट्रापोलेट करने को ना करें। ओके, मुझे वापस बताओ आप क्या कह रहे हो। और थोड़ा सा जल्दी करना है, हमारा एएस की क्लास 10 बजे शुरू होनी थी, लेकिन मैंने उसे 10:15 पे किया है। जी। व्हेन एग्जामिनर आस्क यू टू एक्स्ट्रापोलेट और इंट्रापोलेट, दैट्स इट। ला, अगर आप ये बोल रहे हो कि बेटा पॉइंट यहाँ पर होता, आप इस पॉइंट से आगे लेके जा सकते हो तो जा सकते हो, ठीक है। आपका ये सवाल था। हाँ हाँ, इसमें कोई मसला नहीं है। मेरे ये पॉइंट्स है बेटा, इन पॉइंट्स को मैं यूं कनेक्ट कर सकता हूँ। आई जस्ट हैव टू मेक श्योर माई लाइन इज फॉलोइंग द रूल्स ऑफ बेस्ट फिट। सही है बेटा, इसका कोई मसला नहीं है, एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हैं आप। इंट्रापोलेट नहीं करिएगा क्योंकि फिर आपका सारे पॉइंट्स आने चाहिए, कवर होने चाहिए। ठीक है, वेलकम। आमना। वालेकुम सलाम जी बेटा। ठीक है। ठीक है। ठीक है। यही सवाल, यही जवाब मैंने आपको दिया था, एग्जामिनर विल नॉट डिटेक्ट योर मार्क। एक ही वक्त में दोनों शेड नहीं हो सकते ना, एक ही ग्राफ में अगर दोनों चीजें हैं तो दोनों शेड करेंगे तो एग्जामिनर उसको डिफरेंशिएट कैसे करेगा कि किसका ग्राफ किसका है। तो आप देखो, मेरी बात सुनो, मेरा बच्चा मेरी बात सुनो, मेरा बच्चा मेरी बात सुनो। ये देखो, एक ग्राफ ये जा रहा है, इसको आपने यू शेड कर दिया, ठीक है। एक ग्राफ ये जा रहा है, इसको आपने यू शेड कर दिया, ठीक है। अब आप बोल रहे हो एक को आपने बिल्कुल डार्क शेड किया, ठीक है, दैट इज करेक्ट। एक को आपने बिल्कुल सिर्फ लाइंस बना दी, तो ये भी चलेगा, ठीक है, कोई मसले की बात नहीं है। अरे भाई, इतनी टेंशन ना पालो दिमाग पे। जी अली। अली। वालेकुम अस्सलाम। बेटा एग्जाम वाला सवाल आई वुड रिकमेंड आप मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर दो, क्योंकि 10:15 पे ना एट एथ की क्लास शुरू हो रही है। अभी मैं पेपर की क्वेरीज हैंडल कर रहा हूँ, ठीक है। और पेपर से रिलेटेड कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछें। ठीक है। अब्दुल्ला। हाँ बोले। अली। अब तो एग्जामिनर मेंशन कर देता है बेस्ट फिट लाइन या बेस्ट फिट कर्व, जैसे यहाँ पे बेस्ट फिट कर्व मेंशन हुआ है। हाँ ना, ये रहा बेस्ट फिट कर्व।
बेस्ट फिट लाइन, लाइन ऑफ बेस्ट फिट। 2023 से ऑनवर्ड्स। नए सिलेबस के अच्छे खासे पास पेपर्स हैं। ओ लेवल आईजीसीएसई मिला के करोगे तो बेटा सिर्फ ओ लेवल्स के ही आपको 12 पेपर मिलेंगे। ठीक है, आईजीसीएसई के मिलाते हैं 24 पेपर हो जाएंगे। ठीक है जी। आपके पास टाइम है, आप कर सकते हो, लेकिन मैं आपको ये लेटेस्ट पास पेपर सजेस्ट करूंगा। जी। 6162। उमर। नहीं, सिलेबस का पार्ट नहीं है ना आपके। अच्छा जी। कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं बेटा। रिव्यू बुक बेटा मैं मल्टीपल टाइम द्वारा सेंड कर चुका हूँ ग्रुप में, मैं वापस सेंड कर दूंगा। दिस में बी डैम बट क्वेश्चन टू मेक ग्राफ मोर शार्पर क्लियर, कैन आई वर्क विद मैकेनिकल पेंसिल? यस यू कैन, लेकिन एचबी पेंसिल लो, मेक श्योर। ठीक है बेटा। अब्दुल्ला बेटा आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, आप नहीं हो रहे हो अनम्यूट। ठीक है। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड दिस पार्ट इन द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, गिव रीजन फॉर मेकिंग द लेंथ ऑफ ईच नॉर्मल 6 सेंटीमीटर। बेटा प्रोट्रैक्टर की ये वाली लेंथ जो है ना 5.6 सेंटीमीटर होती है। तो अगर आप 5.2 सेंटीमीटर की लाइन बनाते हैं वो तो प्रोटेक्टर के पीछे छुप जाएगी, आप देख ही नहीं सकोगे उसे। तो लेंथ ऑफ द नॉर्मल शुड बी अ बिट लॉन्गर। ठीक है। द थ्योरी पेपर आई हैड टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ कंज्यूम्ड एंड आई डिड नॉट राउंड ऑफ। बेटा राउंड ऑफ नहीं भी किया है तो चलेगा, लेकिन करना चाहिए, दैट्स व्हाट एग्जामिनर लाइक। सलाम, if someone to revise every chapter before preparing for ATPs, I would say कि आप एक मरतबा रिव्यू बुक के थ्रू सिलेबस रिवाइज करें, उसके बाद ईयरली पास पेपर पे जंप करें। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट जीरो एरर है। क्रिस्टल, जीरो एरर की बहुत डिटेल्ड वर्किंग हम लोगों ने डिस्कस की थी 1.1 में, यू हैव टू गो थ्रू द रिकॉर्डिंग। ठीक है। इन क्वेश्चन ड्राइंग लाइट एयर, light rays angles, place scale on top of the protector, but when I do it exact length because scale and protector are top of each other, so like how do we do it? बेटा वन थिंग एट अ टाइम, पहले आप एंगल मार्क कर लें, उसके बाद आप एक लॉन्गर लाइन बना दें, फिर रूलर प्लेस करें और रूलर प्लेस करके जितनी लेंथ है उतनी लेंथ कवर करके एक्स्ट्रा लाइन जो आपने बनाई हुई है वो रब कर दें। ठीक है बेटा। रिव्यू बुक ग्रुप में भेज रहा हूँ बेटा थोड़ी देर में। अच्छा जी। हाउ डू वी गेट to know which points we take for the gradient? Any point मोहित जो के फार अपार्ट हो और लाइन पर आ रहे हो, और इतने क्वेश्चन मार्क क्यों डाले हुए हैं भाई तुमने? अच्छा, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। लेट्स सपोज द ग्राफ यू ड्रू वॉल्यूम स्लैश सेंटीमीटर क्यूब एंड टाइम 1। बेटा आप कोई भी पॉइंट ले सकते हो। देखो अब मैं, अब जैसे ये तो कर्व है, तो मुझे अगर लाइन मिलती ना तो मैं एक पॉइंट ये फार एंड के 2 पॉइंट उठा लो, आप ये 2 पॉइंट उठाते तो भी चलता। ठीक है, आपकी मर्जी है। एनी गैस बेटा, गैस पेपर मुझसे नहीं पूछना, पेट में टक्कर मारूंगा कसम से, फिजिक्स के पेपर में कोई गैस पेपर नहीं होता। अच्छा, कैन यू प्लीज अपडेट द सेक्शन दे टॉपिक्स यू रिमूव्ड? बेटा वो यूट्यूब की मैं ऑलरेडी आप लोगों को सारे के सारे लेक्चर्स अपलोड करके लिंक ग्रुप पे शेयर कर चुका हूँ। गो थ्रू द ग्रुप, उसके अंदर मौजूद होगा आपके पास। वन थिंग, आई वाज राउंडिंग ऑफ द वैल्यू एक्सेप्ट द कॉस्ट गिवन इनिशियल वैल्यू थ्रू रिवर्स वर्किंग, विल इट बी रॉन्ग? बेटा फाइनल आंसर राउंड ऑफ करना होता है। सही है बेटा। ओके, तो यहाँ पे हम आज की क्लास को कंक्लूड करते हैं। ए लेवल्स पीपल आर वेटिंग, ए लेवल्स के स्टूडेंट्स यू हैव टू ज्वाइन अगेन, देन वी विल स्टार्ट। ठीक है बेटा। विद दैट बेटा आज की क्लास डे 10 which is the day 1 of ATP workshop has been concluded, and इंशाल्लाह नेक्स्ट डे हम लोग 2 ईयरली पास पेपर करेंगे। ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, सी यू सून इन फिजिक्स वर्स।